CH61 पहली मुलाकात तेरी होने भाभी मिसेज आदित्य ओबरॉय। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि विधान जी आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। विधान की ओर से कोई जवाब न मिलता हुआ देखकर विधि भी चुप हो गई। शीट से सिर लगाकर आंखें बंद कर ली, उसमें बहस करने की ताकत नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद विधान ने गाड़ी रोक दी। दोनों जी ओबरॉय पहले सा चुके थे। विधान गाड़ी से बाहर निकला, देखा लेकिन विधि बाहर नहीं आई। ये देखकर विधान विधि की सईद आकर खड़ा ही गया। विंडो से देखा तो विधि सो गई थी। उस पर मेडिसिन का असर था जो वो गाड़ी में बैठे बैठे ही से गई। ये देखकर विधान ने झुककर उसे अपनी बाहों में ले लिया और अंदर की ओर बढ़ गया। विधान को ऐसे विधि को अपनी गोद में उठकर लाते हुए देखकर दाई माँ घबरा गई। दाई माँ, विधान बाबा क्या हुआ है? विधि बिटिया को आप इन्हें ऐसे क्यों? विधान, आप परेशान मत होइए, वो सो गई है, बस उसे कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर विधान विधि को लेकर अपने कमरे में चला गया। विधान की बाहों में विधि को देखकर आदित्य भी परेशान हो गया कि उसकी भाभी माँ को क्या हो गया। आदित्य, भाई, विधान, आदि अब तुम्हें कॉलेज के लिए निकलना चाहिए। तुम्हारी भाभी माँ बिल्कुल ठीक है, वो गाड़ी में आते वक्त सो गई थी तो उसे उठाना ठीक नहीं लगा तो मैं ऐसे ही ले आया, तुम परेशान मत हो। विधान आदित्य के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा। आदित्य, ओके भाई। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। विधान ने आगे बढ़कर विधि को रिधान की बगल में सुला दिया और अच्छे से कवर कर दिया। अब आगे बहुत ही बड़ा कॉलेज जहां हजारों स्टूडेंट पढ़ते थे। यार क्या लड़की है, शी इज सो हॉट, चल थोड़े मजे लेकर आते हैं। एक लड़के ने अपने बगल में खड़े लड़कों से कहा। ये है विराज की टीम, इस कॉलेज के सबसे सीनियर स्टूडेंट्स और एक नंबर के बदतमीजी लड़के जो अपने जूनियर की रैगिंग करते हैं। इनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है कंप्लेन करने की, क्योंकि इनका लीडर विराज वो यहाँ के MLA का बेटा है। ये सभी बस एक इंसान से डरते हैं या यूं कहीं उसके आगे इनकी चलती नहीं है। जिस वजह से ये जलते हैं उस शख्स से, वो कौन है ये आगे पता चलेगा। करण, अभय, इसे छोड़, वो देख मेन गेट पर। यार क्या लड़की है, इतनी सादगी में भी कितनी हॉट लग रही है। इसे तो पक्का मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर इसके मजे लेकर ही रहूंगा। दोनों ही सामने से चलकर आती हुई लड़की को हवस भरी नजरों से देखने लगे। वो लड़की उन दोनों को पार कर पाती कि इतने में अभय ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। अभय, न्यू एडमिशन। अभय की बात पर उस लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। सो हम तुम्हारे सीनियर हैं, हमें इग्नोर करके कहा जा रही हो होती, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, जी मेरा नाम आध्या जोशी है। आध्या अभय की घटिया नजरों को खुद पर महसूस करते हुए घबराते हुए बोली। ये लड़की कोई और नहीं आध्या थी, विधि और जानवी की छोटी बहन, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था और आते के साथ ही विराज और उसके दोस्त ने उसे घेर लिया था। अभय, नाइस नेम। इतना बोलकर वो उसे ऊपर ने नीचे तक घूरते हुए उसके चक्कर लगाने लगा। ये देखकर आध्या की हालत डर के मारे खराब होने लगी थी। उसकी पकड़ अपने कपड़ों पर कस गई थी कि इतने में उसकी चीख निकल गई। आध्या, आध्या की चीख सुनकर वहां आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी उसे देखने लगे। अभय ने उसका दुपट्टा एक झटके से खींच लिया था, जिस वजह से वो डरकर चीख पड़ी थी, जिसे देखकर करण और अभय जोर जोर से हंसने लगे। करण, क्या यार अभय, तूने तो इतनी क्यूट सी बेबी गर्ल को डरा दिया ना। बेबी गर्ल तुम डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। इतना बोलकर करण ने आध्या के हाथ को पकड़ लिया, जिसे वो अपने सीने पर क्रॉस बनाए हुए खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आध्या, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप दोनों? में प्रिंसिपल से आप दोनों की शिकायत कर दूंगी। आध्या रोते हुए बोली। वो डर के मारे रोने लगी थी। अभय, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हमें किस करना होगा। ये सुनते ही आध्या और भी ज्यादा घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो इनसे कैसे बचे। मौके का फायदा उठाकर करण उसकी ओर झुकने लगा, जिसे देखकर आध्या ने आव देखा ना ताव जोर से करण के हाथों में काट लिया और उसे धक्का देकर भागने लगी, जिसे देखकर अभय ने जल्दी से अपने पैर अड़ा दिए, जिससे वो आध्या खुद को संभाल नहीं पाए और लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। गिरने के डर से आध्या ने अपनी आंखें डर से मींच ली थी। वही वो शख्स तो आध्या की खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। दूध सा गोरा रंग, गुलाबी गाल, हल्के ब्राउन कली, लंबे बाल, बड़ी बड़ी पलकें जो डर से फड़फड़ा रही थी, गुलाबी होंठ, छोटा सा फेस। आध्या बहुत ही क्यूट लग रही थी। आंखें बंद होने के कारण वो शख्स उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था। उस शख्स को देखकर अभय और करण भाग गए। जब आध्या को दर्द का एहसास नहीं हुआ तो आध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
आंखें खुलते ही उसकी नजरें सीधा उस शख्स की नजरों से जा टकराए, हल्की ब्राउन आइज जिसमें डर भरा हुआ था। वो शख्स तो मानो उसमें खो सा गया। वहीं अपने इतने करीब किसी लड़के को देखकर आध्या हड़बड़ा गई। उसके सीने पर हाथ रखा, उसे धक्का देकर उससे दूर होकर खड़ी हो गई। उसकी ऐसी हरकत पर वो शख्स उसे हैरानी भरी नजरों से घूरने लगा। खुद को घूरता हुआ पाकर आध्या डर गई और डरते हुए बोली, आध्या, सॉरी, गलती से मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। आध्या हकलाहट भरी आवाज में बोली। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रो देगी। आध्या की मीठी आवाज सुनकर वो उसकी आवाज में ही खो गया था। आदि, वो चली गई यार भाई, अब तो होश में आ जाए, एक लड़का आदि को हिलाते हुए बोला। ये शख्स और कोई नहीं आदित्य ओबरॉय था, जो इसी कॉलेज में अपना ट्रांसफर लेकर अपनी आगे की स्टडी को कंटिन्यू कर रहा था। और ये कॉलेज भी इसी का था। आदित्य, कार्तिक, तेरे यारों का दिल कहीं खो गया यार। वो लड़की कितनी मासूम है, बाकियों से कितनी अलग है। आज तक कितनी लड़कियों से मिला हूं जो मेरे करीब आने के लिए मारती है, और ये कैसे डरकर चली गई। हाय, मेरा दिल ही ले गई वो। तू जरा पता कर, तेरी होने भाभी मिसेज आदित्य ओबरॉय कौन से सेक्शन में है, तब तक मैं किसी को उसकी औकात याद दिलाकर आता हूँ। आदित्य ने लास्ट वाली बात आंखों में गुस्सा भरकर बोला और जिस और करण और अभय गए थे उस ओर चला गया। कार्तिक सिंघानिया वीरांशु वीर सिंघानिया का छोटा भाई और आदित्य का बेस्ट फ्रेंड, एज 21 साल है। ये भी कुछ कम हैंडसम नहीं है, अपने भाई की तरह ही ये भी बहुत हैंडसम है। CH62 यू आर अ बॉय नॉट अ गर्ल। अब तक आप सभी ने पढ़ा। वही वो शख्स तो आध्या की खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। दूध सा गोरा रंग, गुलाबी गाल, हल्के ब्राउन कली, लंबे बाल, बड़ी बड़ी पलकें जो डर से फड़फड़ा रही थी, गुलाबी होंठ, छोटा सा फेस। आध्या बहुत ही क्यूट लग रही थी। आंखें बंद होने के कारण वो शख्स उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था। उस शख्स को देखकर अभय और करण भाग गए। जब आध्या को दर्द का एहसास नहीं हुआ तो आध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजरें सीधा उस शख्स की नजरों से जा टकराए, हल्की ब्राउन आइज जिसमें डर भरा हुआ था। वो शख्स तो मानो उसमें खो सा गया। वहीं अपने इतने करीब किसी लड़के को देखकर आध्या हड़बड़ा गई। उसके सीने पर हाथ रखा, उसे धक्का देकर उससे दूर होकर खड़ी हो गई। उसकी ऐसी हरकत पर वो शख्स उसे हैरानी भरी नजरों से घूरने लगा। खुद को घूरता हुआ पाकर आध्या डर गई और डरते हुए बोली, आध्या, सॉरी, गलती से मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। आध्या हकलाहट भरी आवाज में बोली। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रो देगी। आध्या की मीठी आवाज सुनकर वो उसकी आवाज में ही खो गया था। आदि, वो चली गई यार भाई, अब तो होश में आ जाए, एक लड़का आदि को हिलाते हुए बोला। ये शख्स और कोई नहीं आदित्य ओबरॉय था, जो इसी कॉलेज में अपना ट्रांसफर लेकर अपनी आगे की स्टडी को कंटिन्यू कर रहा था। और ये कॉलेज भी इसी का था। आदित्य, कार्तिक, तेरे यारों का दिल कहीं खो गया यार। वो लड़की कितनी मासूम है, बाकियों से कितनी अलग है। आज तक कितनी लड़कियों से मिला हूं जो मेरे करीब आने के लिए मारती है, और ये कैसे डरकर चली गई। हाय, मेरा दिल ही ले गई वो। तू जरा पता कर, तेरी होने भाभी मिसेज आदित्य ओबरॉय कौन से सेक्शन में है, तब तक मैं किसी को उसकी औकात याद दिलाकर आता हूँ। आदित्य ने लास्ट वाली बात आंखों में गुस्सा भरकर बोला और जिस और करण और अभय गए थे उस ओर चला गया। कार्तिक सिंघानिया वीरांशु वीर सिंघानिया का छोटा भाई और आदित्य का बेस्ट फ्रेंड, एज 21 साल है। ये भी कुछ कम हैंडसम नहीं है, अपने भाई की तरह ही ये भी बहुत हैंडसम है। अब आगे। रात का समय, विधान का कमरा। विधि अभी सोकर उठी ही नहीं थी। मेडिसिन और इंजेक्शन की वजह से वो पूरा दिन गहरी नींद में सोती रही। विधान बालकनी में बैठ अपने लैपटॉप को अपनी लैप पर रखे ऑफिस का पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा था। धीरे धीरे विधि ने अपनी आंखें खोली। एक अच्छी नींद लेने के बाद विधि काफी फ्रेश लग रही थी, उसका फीवर भी उतर चुका था। आंखें खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र अपने सिरहाने पर बैठे हुए रिधान पर पड़ी, जो अपनी दोनों हथेलियों के बीच अपना फेस रखकर एकटक विधि को देख रहा था। विधि को जागते हुए देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। रिधान को देखकर विधि ने लेटे हुए ही रिधान को अपने अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़कर जल्दी जल्दी पूरे फेस को चूमने लगी। विधि, आई एम सो सॉरी बेबी, मम्मा को माफ कर दो, मेरा बच्चा। इस बार भी मम्मा ने फिर से आपको हट कर दिया। आपकी मम्मा आपकी अच्छी मम्मा नहीं है। विधि ये सब रोते हुए बोल रही थी। रिधान, मॉम आप ऐसा क्यों बोल नहीं हो आप तो मेरी थपधेत सबसे अच्छी मॉम हो। यू आर अ गुड गर्ल, बस कभी कभी आप थोड़ी थी बेवकूफ़ी वाली हलकते कल देती हो, पल अब क्या ही कल कर थकते सकते हैं। रिधान एकदम सीरियस फेस बनाते हुए बोला। अपनी बुराई सुनकर विधि उसे घूर कर देखने लगी।
जिसे देख रिधान खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर विधि भी हंसने लगी और बैठकर रिधान को गुदगुदी करते हुए और भी हंसने लगी। दोनों माँ बेटे की हंसने की आवाज बालकनी में बैठे हुए विधान के कानों में पड़ी तो अपना लैपटॉप बंद करके कमरे में आया। देखा तो दोनों माँ बेटे खुद में ही इतने मस्त थे कि उन्हें किसी और की कोई जरूरत ही नहीं थी। रिधान के साथ विधि खुलकर मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर कहीं ना कहीं विधान को रिधान से जलेस फील होने लगा था। एक नज़र विधि को घूरकर विधान वॉशरूम में चला गया और जोर से दूर को लॉक किया, जिसकी आवाज से रिधान और विधि दोनों ही डरकर एक दूसरे से चिपक गए। रिधान, मॉम, ये आवाज कहाँ थे आई? मैं कितना ढल गया। विधि, बेबी, लगता है आपके डैड वॉशरूम गए हैं क्या? वो कमरे में ही थे। रिधान, हाँ मॉम, डैड बालकनी में थे। इतने में विधान खुद ही वॉशरूम से बाहर आया। डैड, क्या आप तो दूर लॉक करना नहीं आता? कितनी जोर थे आपने दूर लॉक किया? रिधु बेबी कितना डल गया था। आप तो पता भी है। विधान को देखकर रिधान उसे घूरते हुए बोला। विधान, क्या तुम कोई लड़की हो जो हर छोटी छोटी चीज पर डर जाया करते हो? यू आर अ बॉय नॉट अ गर्ल, सो स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तुम एक लड़का हो ना कि लड़की, इसलिए छोटी छोटी बातों पर डरना छोड़ दो, समझे? विधान उसे घूरते हुए बोला। विधि, व्हाट डू यू मीन दैट गर्ल्स आर कावर्ड्स? आपके कहने का क्या मतलब है कि लड़कियां डरपोक होती है? विधि सब कुछ भूलकर विधान से लड़ने वाले मूड में आ गई, लेकिन विधान ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बैग के पास आकर रिधान को अपनी गोद में उठा लिया। उसे लेकर कमरे से बाहर निकल आया और सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया, जहां पहले से ही आदित्य और दाई माँ मौजूद थी। विधान का खुद को इग्नोर करना देखकर विधि की आंखें नम हो गई। तभी किसी से दूर पर नोक किया, जिसे देख विधि ने अंदर आने को कहा। देख तो एक लेडी सर्वेंट सिर झुकाए खड़ी थी। है लेडी सर्वेंट, आपको बॉस ने नीचे डिनर के लिए बुलाया। विधि, अपने बॉस से जाकर कह दो मुझे भूख नहीं है, वो कर ले डिनर। विधि गुस्से में उस लेडी सर्वेंट को घूरते हुए बोली। विधि के ऐसे घूरने पर वो सर्वेंट डर से चली गई और विधान को जाकर बता दी कि विधि ने मना कर दिया है आने से। विधान, आदि रिधु को डिनर करा देना, मैं कमरे में ही डिनर लेकर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आकर इसे ले जाऊंगा, ठीक है? इतना बोलकर विधान विधि के लिए प्लेट लगाकर उसे लेकर लिफ्ट की ओर जाने लगा कि तभी आदित्य ने उसे आवाज दी। आदित्य, भाई सुनो ना। विधान, हम बोलो। विधान उसकी ओर पलटते हुए बोला। आदित्य, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो आज मैं रिधान को अपने साथ ले जाऊं सोने के लिए। जब से वो आया है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। क्यों चैम्प, चलोगे ना मेरे साथ सोने के लिए? मैं तुम्हें वीडियो गेम खेलने को दूंगा और तुम्हें तुम्हारे डैड की बचपन की फोटो भी दिखाऊंगा। हालांकि लास्ट वाली लाइन आदित्य ने धीरे से बोली थी, जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास बैठे रिधान को ही सुनाई पड़ी। रिधान, हाँ डैड, मैं आज चाचू के साथ ही सोऊंगा। रिधान ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। विधान, हम ठीक है, लेकिन याद रहे दोनों मस्ती मत करना, डिनर करने के बाद सीधा सो जाना। विधान की बात सुनकर दोनों ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिला दिया, किसी मासूम बच्चे की तरह, जिसे देखकर विधान उन्हें घूर कर चला गया। रिधान, चाचू ये डैड कितने खलूस खडूस है, जब देखो तब बस धूलते ही रहते हैं, जैसे ती हमें बिना फ्लाइटे ही था खात आएंगे। रिधान अपना मुंह बनाते हुए बोला, जिसे देखा आदित्य की हंसी निकल गई। विधान का कमरा। विधान ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। देखा तो विधि कमरे में नहीं थी, जिसे देखकर विधान की भौहें तन गईं। डिनर की प्लेट को कॉफी टेबल पर रखकर विधान जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा कि उसे बालकनी से विधि की चूहों की खनकने की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से विधान बालकनी की ओर बढ़ गया। बालकनी में जाकर देखा तो विधि कोने में खड़ी चांद को निहार रही थी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज, आई वांट टू टेल यू माय वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने एग्जाम्स दी। अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो अब मैं वीडियो रेगुलरली डाला करूंगी एंड सॉरी फॉर दिस एंड डोंट वरी गाइज, मैं कोई भी स्टोरी को बिक में नहीं छोड़ूंगी और यूज कंटिन्यू जरूर करूंगी। CH 63 मिस विधि जोशी नहीं, मिसेज विधि विधान ओबरॉय हूँ मैं। रोमांस अब तक आप सभी ने पढ़ा। आदित्य, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो आज मैं रिधान को अपने साथ ले जाऊं सोने के लिए। जब से वो आया है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। क्यों चैम्प, चलोगे ना मेरे साथ सोने के लिए? मैं तुम्हें वीडियो गेम खेलने को दूंगा और तुम्हें तुम्हारे डैड की बचपन की फोटो भी दिखाऊंगा।
हालांकि लास्ट वाली लाइन आदित्य ने धीरे से बोली थी, जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास बैठे रिधान को ही सुनाई पड़ी। रिधान, हाँ हाँ डैड, मैं आज चाचू के साथ ही सोऊंगा। रिधान ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। विधान, हम ठीक है, लेकिन याद रहे दोनों मस्ती मत करना, डिनर करने के बाद सीधा सो जाना। विधान की बात सुनकर दोनों ने जल्दी जल्दी हो में अपना सिर हिला दिया, किसी मासूम बच्चे की तरह, जिसे देखकर विधान उन्हें घूर कर चला गया। रिधान, चाचू ये डैड कितने खलूस खडूस है, जब देखो तब बस धूलते ही रहते हैं, जैसे ती हमें बिना फ्लाइटे ही था खात आएंगे। रिधान अपना मुंह बनाते हुए बोला, जिसे देखा आदित्य की हंसी निकल गई। विधान का कमरा। विधान ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। देखा तो विधि कमरे में नहीं थी, जिसे देखकर विधान की भौहें तंग गईं। डिनर की प्लेट को कॉफी टेबल पर रखकर विधान जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा कि उसे बालकनी से विधि की चूहों की खनकने की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से विधान बालकनी की ओर बढ़ गया। बालकनी में जाकर देखा तो विधि कोने में खड़ी चांद को निहार रही थी। अब आगे। विधान, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूं तो ही डिनर करोगी? सो मिस विधि जोशी, ये हक ना तुमने खो दिया है। मुझे अभी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खाओ चाहे मत खाओ, मारो या जियो। मुझे फर्क पड़ता है तो बस मेरे बेटे से, और उसके लिए अगर मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो भी मैं तैयार हूँ। चलो चलकर चुपचाप डिनर कर लो। इतना बोलकर विधान पलटकर जाने को हुआ कि अगले ही पल उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए और अपना सिर नीचे करके देखा तो 2 हाथ उसके सीने से लिपटे हुए थे। ये देखकर विधान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उस हाथ को झटककर आगे बढ़ गया। वो अभी 2 कदम ही चला होगा कि विधि फिर से उसे पीछे से अपने गले लगा लिए। विधान गुस्से में कुछ कहते कि उससे पहले ही उसे अपनी बैंक पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। विधान विधि के हाथों को पकड़ते हुए तुरंत पलट गया। देखा तो विधि नीचे सिर झुकाकर सिसकते हुए रोए जा रही थी। विधान, सूट अप, जस्ट सूट अप। ये सब क्या है? बात बात पर तुम्हारा ये रोना मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है। विधान गुस्से में विधि के फेस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। विधि, आह विधान जी। विधान, डोंट इवन मेंशन माय नेम, मेरा नाम भी मत लो। विधान विधि को हल्का सा पुश करते हुए बोला। विधि, सॉरी। विधि धीरे से रोते हुए बोली। विधान, तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर रही हो मिस विधि जोशी। विधि, विधान जी, दिस इज बिकमिंग टू मच फॉर यू नाउ। विधान जी, ये अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। मिस विधि जोशी नहीं, मिसेज विधि विधान ओबरॉय हूँ। मैं मिस्टर विधान ओबरॉय बीवी हूँ। मैं आपकी बार बार मुझे मिस विधि जोशी कहना बंद करिए। हट हो रहा है मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे सीने में जब आप मुझे खुद से अलग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दर्द सिर्फ आपने ही झेला है? तो मेरे दर्द का क्या, जो मुझे आपने बाबा को खोकर मिला? मेरी आंखों के सामने मेरा मंदिर जैसा घर जल गया। माना कि मेरी गलती थी, लेकिन वो बस एक गलतफहमी में हुई थी। उस वक्त मेरे साथ जो हुआ वो मुझे पता है। जब मुझे पता चला रिधु मेरे अंदर एक छोटी सी जान पल रही है, लेकिन वो मेरे पति की नहीं किसी और की है, तो मैं हजारों मौत मरी। उसके बाद भी उसे जन्म देने का फैसला किया और मुझे अब लगता है मैंने वो गलत नहीं किया। मैं होश में नहीं थी, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं था। याद था तो बस मुझे कुछ लड़के जबरदस्ती एक गाड़ी में लेकर गए। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। जब आंखें खुली तो किसी को बगल में सोता देखा। मैं इतना डर गई कि उस शख्स का चेहरा भी ना देख सकी, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। विधि गुस्से में विधान का कॉलर पकड़ते हुए खुद के करीब खींचते हुए बोली, और फिर रोते रोते उसके पैरों में गिर पड़ी। ये देखकर विधान जल्दी से नीचे अपने घुटनों के बल बैठकर विधि को अपने सीने से लगा लिया। विधि का रोना उसे बेचैन कर गया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही काफी देर तक खड़े रहे। विधि भी रोते रोते अब शांत हो गई थी, बस हल्का हल्का सिसक रही थी, जिसे देखकर विधान उससे हल्का सा दूर हुआ और उसे झुककर अपनी बाहों में उठा लिया। वहां से लेकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में स्लैब पर उसे आराम से बिठा दिया और टॉवल के गीला करके बहुत ही ध्यान से विधि के फेस को साफ करने लगा। इस बीच विधान बिल्कुल खामोश रहा। उसकी खामोशी विधि को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। विधि के फेस को साफ कर उसे फिर से अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल आया और विधि को लाकर सोफे पर बिठा दिया। खाने की प्लेट लेकर उसे खिलाने लगा। विधि भी चुपचाप उसे देखते हुए खाने लगी। तभी अचानक ही विधि ने विधान से खाने की प्लेट ले ली और एक निवाला विधान की तरफ बढ़ाए। एक नज़र उसे देखते हुए विधान ने अपना मुंह खोल दिया और उसे खाने लगा। इसी तरह से दोनों ने ही एक दूसरे को खिलाया और फिर विधान वो प्लेट लेकर नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद विधान कमरे में वापस आया। देखा तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था।
विधान स्विच ऑन करता कि उससे पहले ही लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही सामने का नजारा देखते ही विधान का मुंह खुला का खुला रह गया। विधान सो हॉट अचानक ही विधान के मुंह से निकल पड़ता है, पर जल्दी ही होश में आते हुए विधान अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेता है। विधि निवेश विधान की वाइट शर्ट पहन ली थी जो उसकी घुटनों तक आ रही थी। ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जिससे उसका क्लीवेज के साथ साथ सीना भी हल्का हल्का विजिबल हो रहा था, जिसे देखकर विधान निवेश अपना सलाइवा निगल लिया। विधान के ऐसे रिएक्शन को देखकर विधि मन ही मन मुस्कुराने लगी और बड़ी ही नजाकत से चलते हुए आकर विधान के सामने खड़ी हो गई, जिससे ना चाहते हुए एक बार फिर से उसकी नज़र सीधा विधि की शर्ट से झांक रहे सीने पर पड़ी। ये देखकर विधान निवेश एक पल के लिए अपनी आंखें मींच ली। विधि विधान आपकी ही बीवी हूं, देख लेंगी तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, विधि बहुत ही सेडेक्टिव वे में कहा। विधि के मुंह से विधान ने खुद के लिया विधान सुनकर मन ही मन खुश हो गया, जो वो कितने टाइम से सुनना चाहता था। विधान पिघलना नहीं चाहता था, लेकिन विधि की हरकतें उसे पागल बना रही थीं। विधन वाइफी ये क्या हरकत है तुम्हारी, कहीं तुम्हें ये महंगी ना पड़ जाए। मैं बोल रहा हूँ ये सब बंद करो वरना पूरी रात बस मेरा नाम लेकर चीखोगी मेरे नीचे होकर। विधान ने उसे घूरते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला। ये सुनकर विधि सकपका गई, लेकिन अगले ही पल विधान के और करीब होकर उसकी शर्ट को एक झटके में पकड़कर खींच दी, जिससे विधान की शर्ट की बटन टूटकर नीचे फ्लोर पर बिखर गई और सीना दिखने लगा। विधि ने उसके मजबूत और ब्रॉड सीने पर अपने नर्म मुलायम हो रखकर उसे लिक करने लगी। ये महसूस करते ही विधान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। विधान लंबी लंबी सांसें लेने लगा कि तभी विधि निवेश जोर से उसके सीने पर बाइट कर लिया, जिससे विधान की पकड़ अपने आप विधि के बालों में कस गई, जिस वजह से उसका फेस ऊपर हो गया। विधान ने बिना एक भी पल गंवाए उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और बहुत ही गहराइयों से उसे किस करने लगा। साथ ही विधान का एक हाथ विधि की शर्ट के अंदर चल रहा था, जिसे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा था। तभी विधि की अचानक ही हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि विधान ने उसके सीने को अपने हल्के हाथों से फ्रेश कर दिया, जिससे उसकी आह निकल गई और उसका मुंह खुल गया, जिसका फायदा उठाते हुए विधान अपनी जीभ से उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उनकी नॉर्मल किस अब फ्रेंच किस में बदल गई थी। किस करते हुए ही विधान ने विधि को कमर से पकड़कर उठा लिया और विधि ने उसकी कमर में अपने पैर लपेट लिया। विधान उसे लेकर बिना किस को ब्रेक किए ही बेड पर आ गया। विधि को लिटाते हुए खुद भी उसके ऊपर आकर दोबारा से उसे किस करने लगा। होठों के छोड़कर विधान विधि के गले पर किस और साथ ही साथ बाइट और लिक करने लगा, जिससे विधि तेजी से आहें भरने लगी, अपने पैरों को बेड पर रगड़ने लगी। CH-64 वाइल्ड इंटिमेसी व्हाट हैपेंड वाइफी। विधन वाइफी ये क्या हद है तुम्हारी, कहीं तुम्हें ये महंगी ना पड़ जाए। मैं बोल रहा हूँ ये सब बंद करो वरना पूरी रात बस मेरा नाम लेकर चीखोगी मेरे नीचे होकर। विधान ने उसे घूरते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला। ये सुनकर विधि सकपका गई, लेकिन अगले ही पल विधान के और करीब होकर उसकी शर्ट को एक झटके में पकड़कर खींच दी, जिससे विधान की शर्ट की बटन टूटकर नीचे फ्लोर पर बिखर गई और सीना दिखने लगा। विधि ने उसके मजबूत और ब्रॉड सीने पर अपने नर्म मुलायम हो रखकर उसे लिक करने लगी। ये महसूस करते ही विधान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। विधान लंबी लंबी सांसें लेने लगा कि तभी विधि निवेश जोर से उसके सीने पर बाइट कर लिया, जिससे विधान की पकड़ अपने आप विधि के बालों में कस गई, जिस वजह से उसका फेस ऊपर हो गया। विधान ने बिना एक भी पल गंवाए उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और बहुत ही गहराइयों से उसे किस करने लगा। साथ ही विधान का एक हाथ विधि की शर्ट के अंदर चल रहा था, जिसे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा था। तभी विधि की अचानक ही हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि विधान ने उसके सीने को अपने हल्के हाथों से फ्रेश कर दिया, जिससे उसकी आह निकल गई और उसका मुंह खुल गया, जिसका फायदा उठाते हुए विधान अपनी जीभ से उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उनकी नॉर्मल किस अब फ्रेंच किस में बदल गई थी। किस करते हुए ही विधान ने विधि को कमर से पकड़कर उठा लिया और विधि ने उसकी कमर में अपने पैर लपेट लिया। विधान उसे लेकर बिना किस को ब्रेक किए ही बेड पर आ गया। विधि को लिटाते हुए खुद भी उसके ऊपर आकर दोबारा से उसे किस करने लगा। होठों के छोड़कर विधान विधि के गले पर किस और साथ ही साथ बाइट और लिक करने लगा, जिससे विधि तेजी से आहें भरने लगी, अपने पैरों को बेड पर रगड़ने लगी, चादर को अपनी मुट्ठी में भींचे हुए आहें भरने लगी। धीरे धीरे विधान वाइल्ड होने लगा, गले से नीचे होते हुए उसके उभरों को शक करने लगा, साथ ही बहुत ही बेदर्दी से उसे अपने हाथ में भरकर मसलने लगा। विधि को अब ये सब बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो विधान को करने दे रही थी ताकि वो उसकी नाराजगी को दूर कर सके।
विधान भी उस पर अपना गुस्सा और दर्द ही निकाल रहा था। विधि, आहा विधान, आहा मम्मा, आहा विधान जी। विधि विधान का नाम लेकर जोर जोर से आहें भरने लगी। विधि के मुंह से अपना नाम सुनकर विधान और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगा। उसके हाथ विधि की थाई पर चल रहे थे। विधान उससे हल्का सा दूर हुआ और विधि को ऊपर से लेकर नीचे तक एक ईवल स्माइल करते हुए घूरते हुए अपनी शर्ट और पैंट को रिमूव करने लगा। उसकी ऐसी हरकत देखकर विधि ने अपना फेस पिलो में छुपा लिया। अपने कपड़े निकालकर विधान फिर से विधि के ऊपर आ गया। पिलो को पकड़कर साइड में फेंकते हुए फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। लगभग 10 मिनट तक किस करता रहा। विधि की सांस उखड़ने लगी तो उसके होठों को छोड़कर गले में अपना फेस छुपाए किस करते हुए बाइट करने लगा। विधि की सांसें ऊपर नीचे होने लगी जिसके कारण दोनों के सीने आपस में टच होने लगे, जिसे महसूस करते हुए विधान ने अपना फेस गले से निकालकर उसके उभरों पर आते हुए इसे मुंह में लेकर शक करने लगा। विधि की पकड़ विधान के बालों में कस गई, लेकिन विधान को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो और भी वाइल्ड होकर उससे प्यार करने लगा। विधान, वाइफी रेडी हो जाओ। मेरे गुस्से को शांत करने के लिए, मेरे अंदर की तड़प को मिटाने के लिए आज मैं कोई रहम नहीं करूंगा। विधान, ओबरॉय की माफी इतनी सस्ती नहीं होती है, ये तुम्हें आज पता चल ही जाएगा और फिर तुम कभी भी ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करोगी। इतना बोलकर विधान एक झटके में विधि में समा गया और अगले ही पल उसे अपने ऊपर कर लिया और बहुत ही फोर्सफुली इंटरकोर्स करने लगा। कमरे का माहौल मदहोशी भरा हो गया था। वाइल्ड होने की वजह से विधि की पलकें गीली हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दोनों की सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। विधि की सांसें थामने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था और उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके नाखून विधान की पीठ पर, कंधे पर और गले पर निशाना बना रहे थे। विधि के गुलाबी होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। विधि ने थकान की वजह से विधान के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। विधान के हाथ विधि के कमर को पकड़े हुए थे। आह, विधि के मुंह से आह निकल रही थी। विधान की वाइल्डनेस को महसूस करते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। विधि की लोअर बॉडी में दर्द बहुत बढ़ गया था। विधान के हाथ जो कि विधि के बालों में चल रहे थे उसे उसमें उलझाकर उसके बालों को खींच लिया, जिस वजह से विधि का फेस उसके सामने हो गया। विधान ने विधि के दर्द से हिलते हुए होठों पर अपने होंठ रखाकर बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। इस बीच विधान लगातार विधि के साथ इंटरकोर्स कर रहा था। विधान ने विधि में समाये हुए ही उसे बैक पर पलट दिया और उसके पैरों को पकड़कर विधान उसके साथ वाइल्डली पेश आ रहा था, जिससे विधि को बहुत तकलीफ हो रही थी। आंखों में से आंसू छलक रहे थे। उसकी आहें पूरे कमरे में शोर मचा रही थी। विधान पूरी रात विधि के साथ वो सब करता रहा। सुबह के 3 बजे के करीब विधान विधि से अलग हुआ। विधि तो पहले ही सो गई थी। उसके माथे को चूमते हुए विधान ने उसे अपने सीने से लगाते हुए गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह नींद में ही विधि ने करवट बदली कि तभी उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई और उसकी नींद टूट गई। उसी के साथ बगल में सो रहे विधान की भी नींद टूट गई। विधान, व्हाट हैपेंड वाइफी? विधान उसकी दर्द भरी सिसकियां सुनकर परेशान होते हुए बोला। विधान की बात सुनकर विधि बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ गई और उसकी नकल करते हुए उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए बोली। विधि, व्हाट हैपेंड वाइफी? बड़े आए प्यार जताने वाले, एक तो पूरी रात मुझे परेशान किया, मेरी कमर की बैंड बजा दी, मुझे कितना पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है 4 सालों की कसर एक रात में ही निकाल ली है आपने और बोल रहे हैं व्हाट हैपेंड वाइफी? हूँ। विधि आंखों में आंसू लिए अपना मुंह बनाते हुए बोली। गुस्से में उसका गाल फूल गया था, जो उसे और भी क्यूट बना रहा था। विधान से रहा नहीं गया और ऐसे ही लेटे हुए ही उसके ऊपर झुककर उसके गालों पर धीरे से बाइट कर लिया, जिससे विधि सिसक उठी और अपने गालों पर हाथ रखकर उसे गुस्से से घूरने लगी। विधान, वाइफी, शुरुआत तो तुमने ही की थी और फिर गलती मेरी नहीं तुम्हारी ही है। किसने कहा था इतना बोल्ड होने के लिए? एक तो ऐसे ही तुम्हें देकर मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता, ऊपर से तुम्हारी बोल्डनेस। ऑफ वैसे भी तुम बहुत वीक हो तो मैं क्या करूं? अब मेरा स्टेमिना तो तुमने रात में देखे ही लिया, तुम सो गई थी, वरना मैं आगे भी कंटिन्यू करता। अब तो विधि का पारा पूरा हाई ही हो गया। विधि गुस्से में विधान को घूरकर उठने लगी कि तभी उसकी चीख निकल गई। विधि, आह! जिसे सुनकर विधान घबरा उठा और जल्दी से उठकर विधि को पकड़ लिया। विधि की आंखें भीग गईं। विधान ने आराम से उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। विधान, वाइफी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। विधि, हाँ तो क्या मैं नाटक कर रही हूँ? विधि झल्लाहट भरी आवाज में बोली। विधान, कहाँ हो रहा है, क्या बता सकती हो? विधान विधि के गुस्से को देखते हुए धीरे से पूछा। विधि,
कहाँ हो रहा है ऐसे, क्या मतलब है पूरी बॉडी में पेन हो रहा है लेकिन नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है। अचानक ही विधि के मुंह से निकला, लेकिन अगले ही पल वो चुप हो गई और शर्म के कारण अपना फेस विधान के सीने में छुपा ली। उसकी इस अदा पर विधान के होठों पर स्माइल आ गई। विधान ने विधि को आराम से बेड पर लिटाया कि तभी विधि की नज़र खुद के ऊपर पड़ी। खुद को बिना कपड़ों के देखकर उसके गाल लाल हो गए। अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर विधान दोनों के ऊपर चादर डाल लिया। खुद भी उसकी बगल में लेटते हुए हल्के हाथों से विधि के पेट और कमर की दोनों साइड में मसाज करने लगा। साथ ही उसके लोअर पार्ट में भी हल्के हल्के सहलाने लगा, जिससे विधि को दर्द राहत महसूस होने लगी थी। साथ ही शर्म भी आ रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें खोल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद विधान उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आकर विधि को चादर में लिपटे हुए ही अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम लेकर आ गया। चादर को हटाते हुए उसे लेकर बाथटब में बैठ गया। विधि को इतनी शर्म आ रही थी कि वो खुद को छुपाने के लिए विधान के सीने में घुसती चली जा रही थी। विधान, वाइफी कब से देख रहा हूँ, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? मैंने सब पहले ही देखा हुआ, क्या उसे फील किया ही और बहुत ही अच्छे से टच भी किया है। विधान उसे टीज करते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर विधि गुस्से में उसके सीने पर बाइट कर ली। आह, विधान की आह निकल गई। विधि, मजा आया, आपको कब से परेशान किए जा रहे हो आप? विधि अपना फेस विधान के सीने से निकालते हुए उसे देखते हुए बोली, जिसका फायदा उठाते हुए विधान ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद विधि को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से निकलकर कमरे में आया। विधि का पूरा फेस रेड हो गया था। उसके फेस पर थकान और चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ था, विधान ने उसे वॉशरूम में भी परेशान किया। विधि का फेस बहुत ही ग्लो कर रहा था। उसे बेड पर बिठाकर विधान क्लोजेट रूम में चला गया। कुछ देर में खुद चेंज करके विधि के कपड़े लेकर बाहर आया। बेड पर देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। विधि सो गई थी। उसका पैर नीचे लटक रहा था, यानी कि आधा शरीर बेड से नीचे लटक रहा था, आधा ऊपर। किसी तरह से विधान ने उसे उठाते हुए कपड़े पहनाए और बेड पर ठीक से लिटाते हुए अच्छे से कवर करके बाहर चला गया। CH-65, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। अब तक आप सभी ने पढ़ा। जिसे देखकर विधान दोनों के ऊपर चादर डाल लिया। खुद भी उसकी बगल में लेटते हुए हल्के हाथों से विधि के पेट और कमर की दोनों साइड में मसाज करने लगा। साथ ही उसके लोअर पार्ट में भी हल्के हल्के सहलाने लगा, जिससे विधि को दर्द राहत महसूस होने लगी थी। साथ ही शर्म भी आ रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें खोल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद विधान उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आकर विधि को चादर में लिपटे हुए ही अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम लेकर आ गया। चादर को हटाते हुए उसे लेकर बाथटब में बैठ गया। विधि को इतनी शर्म आ रही थी कि वो खुद को छुपाने के लिए विधान के सीने में घुसती चली जा रही थी। विधान, वाइफी कब से देख रहा हूँ, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? मैंने सब पहले ही देखा हुआ, क्या उसे फील किया ही और बहुत ही अच्छे से टच भी किया है। विधान उसे टीज करते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर विधि गुस्से में उसके सीने पर बाइट कर ली। आह, विधान की आह निकल गई। विधि, मजा आया, आपको कब से परेशान किए जा रहे हो आप? विधि अपना फेस विधान के सीने से निकालते हुए उसे देखते हुए बोली, जिसका फायदा उठाते हुए विधान ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद विधि को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से निकलकर कमरे में आया। विधि का पूरा फेस रेड हो गया था। उसके फेस पर थकान और चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ था, विधान ने उसे वॉशरूम में भी परेशान किया। विधि का फेस बहुत ही ग्लो कर रहा था। उसे बेड पर बिठाकर विधान क्लोजेट रूम में चला गया। कुछ देर में खुद चेंज करके विधि के कपड़े लेकर बाहर आया। बेड पर देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। विधि सो गई थी। उसका पैर नीचे लटक रहा था, यानी कि आधा शरीर बेड से नीचे लटक रहा था, आधा ऊपर। किसी तरह से विधान ने उसे उठाते हुए कपड़े पहनाए और बेड पर ठीक से लिटाते हुए अच्छे से कवर करके बाहर चला गया। अब आगे रोहन का फार्म हाउस। भाई भाभी दी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम को मिलते हैं। BYE याद हूँ, कॉलेज में सब ठीक है ना बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? आध्या, भाभी ठीक है सब, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप परेशान मत होना मुझे लेकर। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो मैं सॉल्व कर लूंगी। यू नो ना मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। आध्या अपनी बहादुरी का झंडा गाड़ते हुए बोली, जिसे सुनकर तीनों ने ही अपना सिर ना में हिला दिया, क्योंकि आध्या एक नंबर की डरपोक लड़की है, लेकिन ये मानने को वो तैयार नहीं है। रोहन, रिद्धि तुम जानवी के साथ ऑफिस चली जाओ, मुझे आधू के कॉलेज के साइड में ही कुछ काम है तो मैं उसे कॉलेज छोड़ते हुए अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा। रिद्धि,
ठीक है आप जाओ, हम भी अब निकलते हैं। इतना बोलकर वो डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में कुछ लेने चली गई। रोहन भी आध्या को लेकर निकल गया। रिद्धि रोहन शर्मा, एज 25 साल, गोरा रंग, काली आंखें, कंधे से नीचे आते बाल, एक बिजनेस वुमन। ये भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। दोनों ने ही लव मैरिज की थी। कॉलेज के सामने रोहन की कार आकर रुकी। आध्या उसे बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली गई। उसके जाते ही रोहन ने कार आगे बढ़ा ली। आध्या की सिटी पिटी गुल हो गई थी। कॉलेज के अंदर आते ही सारे स्टूडेंट्स उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे, जिसकी वजह आदित्य ही था। ये आच्या नहीं जानती थी। आदित्य ने उसके साथ बदतमीजी करने की वजह से अभय और करण को बहुत मार पीटा था, जिससे बिल्कुल आध्या अनजान थी। अपना सिर नीचे झुकाए हुए वो सीधे चल रही थी कि अचानक ही किसी से टकरा गई। वो गिरती कि सामने वाले शख्स ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। जब आध्या ने आंखें खोली तो सामने वाले शख्स को देखकर डर गई। वो शख्स तो बस आध्या की डर भरी आंखों में ही खोया हुआ था। आध्या, आई एम सो सॉरी सीनियर, मैंने देखा नहीं आपको। आध्या अपना सिर झुकाए डर से घबराहट भरी आवाज में बोली। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था, जो कि आध्या को देखते ही उसमें खोसा गया था और बेख्याली में चलता हुआ सामने से आ रहा था। और वही आध्या भी अपना सिर नीचे सर झुकाकर चल रही थी, जिस वजह से दोनों में टक्कर हो गई। लेकिन वक्त रहते ही आदित्य ने उसे उसकी कमर से पकड़कर थाम लिया था। आदित्य, देखोगी तो तब ना, जब नीचे ना देखने के बजाय सामने देखते हुए चलोगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य आध्या की बातों को सुनकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए एक स्माइल के साथ बोला। आध्या ने फ्लावर प्रिंटेड पर्पल कलर का फ्रॉक सूट पहनी थी। उसके लंबे बाल कमर पर लहरा रहे थे। आंखों में काजल और होठों पर हल्का सा पिंक कलर का लिप बाम। बस इतने में ही आध्या की खूबसूरती निखर कर आ रही थी। वो सादगी में भी कमाल की लग रही थी। आध्या, आध्या जोशी। आध्या डर से हकलाहट भरी आवाज बोली। उसकी मीठी आवाज में उसका नाम सुनकर आदित्य तो मानो मंत्रमुग्ध ही हो गया। आदित्य, आध्या नाइस नेम, लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं कोई तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। आदित्य अपनी भौहें उचकाते हुए बोला। आध्या, नहीं नहीं, तो मैं कहाँ डर रही हूँ, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आध्या जोशी किसी से नहीं डरती है। आध्या खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन अपने डर को छुपा नहीं पाई। आदित्य, ऐसा क्या? लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। आदित्य उसे घूरते हुए बोला। आध्या, आप यहाँ? आध्या आदित्य के पीछे देखते हुए बोली, जिसे देखकर आदित्य ने अपना सिर घूमकर उसे और देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उसने पलटकर आध्या को देखा, लेकिन सामने देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसके फेस पर गुस्से की लकीर खींच गई।